अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और जिसने मुझे रिस्पांस करना है, लाइक फर्ज करें आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, तो आप हैंड रेज करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। किसी को आइडिया हाउ टू हैंड रेज? आप कैसे खड़ा करते हैं? ओके, 1658 आपने हैंड रेज किया, तो मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ बेटा, आपका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ जी। आप बोले कि मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है। आपकी ना स्क्रीन पे मैसेज आ रहा होगा कि जी अनम्यूट करें अपने आप को जी। यस सर, आ रही है आवाज। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें, शुक्रिया। आपको जब भी बाकी जो बच्चे हैं, जब जिसको भी मैं अलाउ करूंगा तो उसकी स्क्रीन पर मैसेज एक्चुअली आएगा अनम्यूट का। हैंड रेज करेंगे, फर्ज करें आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, और क्वेश्चन किस वक्त पूछना है? जब मैं आपको बोलूंगा। तो आप हैंड रेज किया करेंगे, मैं यहाँ से आपको अलाउ किया करूंगा और आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि अपने आप को आप अनम्यूट करो। ठीक, आपका माइक फिर खुल जाएगा। लाइक मैं 1686 को मैं मैसेज दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, तो 1686 आप अपने आप का माइक ऑन करें। यस सर, कर लिया जी। आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके फाइन। चलें, जैसे ही आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है उसके बाद आपने अपना माइक बंद कर दिया है क्योंकि फिर पीछे डिस्टॉर्शन आती है जी। थैंक यू। तो आपका मतलब है कि आपको प्रोसीजर थोड़ा सा आइडिया हो गया है, और ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स के साथ एंटर हो रहे हैं। मुझे आइडेंटिफाई करना, जैसे नाम समटाइम नहीं आइडिया होता, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉल किया करूंगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर मेरे लिए आइडेंटिफाई करना आप लोगों को जो है ना वो क्वाइट ईजी हो जाए। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं क्योंकि अभी कम पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में है, 12 ओनली, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। तो ये समझ लें कि थोड़ी सी हमारी टेस्टिंग भी हो जाएगी। अच्छा, ये जो मीटिंग है, इसका जो भी आईडी और पासवर्ड इस वक्त आपको मिला है, ये पूरे कोर्स में यही आईडी और यही पासवर्ड हुआ करेगा। ये टाइम मीटिंग नहीं है, रिकरिंग मीटिंग है। तो जैसे ही टाइम हुआ करेगा मैं ऑन कर दिया करूंगा अपनी मीटिंग और आप कनेक्ट हो जाया करेंगे। तो ये नहीं है कि हर दफा आपको कोई नया पासवर्ड या नई मीटिंग मिलेगी तो आपको हर दफा यही पासवर्ड और किसी मीटिंग आईडी के साथ जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, रात को मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बुक जो थी वो मैंने ईमेल मैसेज कर दिया था। एक्चुअली वो एक ड्राइव पर पड़ी हुई है और वो मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें अलाउ करें ताकि हम वो बुक डाउनलोड करें। तो मैंने सबके लिए, जाहिर है कि आप 67 की आई थिंक 50 हैं, तो मुश्किल था एक एक की ईमेल को खोल के, तो मैंने कुछ चंद बच्चों को मैंने अलाउ कर दिया था, जैसे आपका CRB है कि आप उस बुक को डाउनलोड कर लें। तो वो मेरा ख्याल है कि उसने कर ली होगी। तो जिन बच्चों ने अभी बुक डाउनलोड नहीं की वो उससे ले लो। इस कोर्स में हमने उसी बुक को ही एक्चुअली फॉलो करना है। बड़ी अच्छी बात है, सॉफ्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल है, सारी बुक नहीं, उसके में हर 4 या 5 चैप्टर हमारे इस कोर्स में कवर होंगे। तो दैट्स एनफ। दूसरी बुक जो मैंने वहाँ पर एक्चुअली आपसे 2 बुक शेयर करनी है। दूसरी बुक तो बहुत ज्यादा उसमें से मैं मटेरियल शायद ना लूँ, लेकिन वो भी मैं हाल आपको मैं सॉफ्ट फॉर्म में दे दूंगा। तो ये 2 चीजें जो हैं, 2 बुक्स जो हैं वो तो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा इस कोर्स में एक सॉफ्टवेयर भी हमने बड़ा सिंपल सा है, एक्सेल की तरह का। एक्सेल भी मैंने यूज करना है तो क्या लो। अच्छा, मैंने ये क्लास इसलिए ली है कि मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई और मैंने खुद डिपार्टमेंट को कहा क्योंकि मैंने इनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है तो फिर ये आप करके जो है वो मुझे क्लास दें ताकि मैं इनको आगे चलाऊँ। अब चूंकि मैंने एक्सेल पढ़ाई है तो इसलिए अब इस क्लास में भी मैं एक्सेल के थ्रू काम करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा एक्सेल का यूज कैसे, ठीक है ना, थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको आते हैं। अच्छा, एक मैंने कहा था कि आपने जैसे ही एंटर होना है वो आपने अपने रजिस्ट्रेशन से होना है। अब एक जो बच्चा है, शायद उसको आइडिया नहीं है, वो एंटर हुआ है 1 2 3 के साथ।
भाई ये तो पासवर्ड है ना, आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से एंटर होना है, मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि उसको पता चले। आप अपना माइक ऑन करो भाई। आपकी स्क्रीन 1 2 3 किसने लिखा है, उसकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रही है अनम्यूट की, मैसेज आ रहा है मेरी तरफ से, उसे अनम्यूट करें, अनम्यूट करें इसको। और ये भी हो सकता है कि ये स्टूडेंट फेक हो, तो मैं इसे रिमूव करना, ठीक है ना। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आएंगे, तो वो आ सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं फिर उसको यहाँ से, हाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे, मैं उसे मीटिंग में ले आऊँगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे, मैं मीटिंग से आउट कर दूंगा, ठीक है ना। आपकी रोल कॉल भी मुझे करनी है। और ये अच्छा, सीआर इस वक्त क्लास अटेंड कर रहा है, हैंड रेज करें सीआर। इंजन ही आपका सोया हुआ है। सीआर इज नॉट विथ मी, ओके। ठीक है जी, चलें, लोग आते जाएंगे, मैंने ऑफ किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से, आज तो चूंकि डे 1 था, मैं आपको थोड़ा सा स्केजुअल दी, क्योंकि मैंने जो आपको पहले स्केजुअल दिया था वो अकॉर्डिंग टू 9 o'clock यूनिवर्सिटी के हिसाब से था, लेकिन कल ही हमें मैसेज मिला है कि यूनिवर्सिटी टाइमिंग शिफ्टेड टू 8 o'clock हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम टेबल में भी शायद चेंज करना पड़ा है। तो आज की क्लास तो बहरहाल आप पढ़ लेंगे, फिर कल की क्लास के टाइमिंग में दोबारा से टाइम टेबल में देखूंगा कि नई इंस्ट्रक्शन क्या आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको बिफोर टाइम जो है वो मैं बता दूंगा। सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप मेरा कल एंटर है, आप लोग तो जो भी मैंने मैसेज कम्युनिकेट करना होगा सबको पता चल रहा होगा कि वो क्या है। अच्छा, काइंडली उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ना पर्सनल कोई मैसेज या कोई जोक्स, जो लोगों ने, मतलब मैंने रिसर्च ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं यूनिवर्सिटी के, और वहां पर लोग जो है ना वो लतीफे भेज देते हैं इस तरह से, तो काइंडली इस ग्रुप को एकेडमिक पर्पज के लिए आप रहने देना है। अदरवाइज अगर इस तरह से कोई करेगा, मैं उसका नंबर वहां से मैं रिमूव कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और कोई भी एग्जाम का मैसेज या कोई असाइनमेंट का मैसेज, तो उसको फिर किसी से ही पूछना पड़ेगा, उसको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपने उस ग्रुप को बड़ा प्योरली आपने रहने देना है, इसके अंदर कोई इस तरह की चीजें नहीं। हाँ एकेडमिक्स की चीजें हैं तो करना है। और दूसरा बच्चों, थोड़ा सा ना, मैं वो क्या होता है KAL कल नहीं पढ़ सकता, इस तरह की चीजें नहीं मैं पढ़ सकता, मुझे पढ़नी नहीं आती, तो थोड़ी बहुत तो टूटी फूटी अंग्रेजी में मैं भी टूटी फूटी अंग्रेजी लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये गुलाबी उर्दू में नहीं आपने लिखना काम। मैं बस अब थोड़ा सा हम आज इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है आपका ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से, तो सबसे पहले तो जाहिर है कि हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, वो क्या रीजन थी जिसकी वजह से आपको ये सब्जेक्ट जो है वो टीच किया जाएगा, दैट इज द ऑपरेशनल रिसर्च। आपका जो टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, एक तो इसका कोड जो है आपके पास, इसका कोड आ रहा है, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च, ओके। ये एक्चुअली स्टैट 603 नहीं है, आई विल कवर इट। ये एक्चुअली मैथ जो है, ये मैथ इसके नाम से है, ये स्टैट के नाम से नहीं है, मैं इसको ठीक कर। 3 क्रेडिट का आपका ये कोर्स है, as 18 for the mid marks, 6 for the assignment marks and 36 for the final, so all together 60 marks paper eligible। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको याद होगा जब स्टैटिस्टिक्स मैंने सब्जेक्ट टीच किया, उस वक्त भी एक रीजन बताई कि क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी, लोग आपसे डिमांड करेंगे। आपको शायद आइडिया नहीं है कि आपके जो MS के बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनके थीसिस उठा के देखें तो उन्होंने प्योर स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स लगाई हुई हैं, क्लस्टर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, कुछ इस तरह से। आप मेरा ख्याल है कि आपने AI का भी कोर्स पढ़ा होगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आप वो जो है वो प्रोपगेशन करते हो, फोरकास्टिंग करते हो। मैं भी अब अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ उसके, वो जो AI है, एक होते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल से फोरकास्ट करना, और एक होता है AI मॉडल से प्रिडिक्ट करना कि अच्छा जी हमने डेटा देखा,
तो वहां पर भी लफ्ज डेटा ही था, देते ना, टेस्ट डेटा देते हैं आप, टेस्ट डेटा दे के आप जो है वो लेयर्स बनाते हो, हिडन लेयर्स है, देन इनपुट लेयर्स है, आउटपुट लेयर्स है, और फिर आपका प्रेडिक्शन एक्यूरेसी एरर चेक करते हो, बैक प्रोपगेशन करते हो। तो वो भी सारा काम यही होता है टू फोरकास्ट योर फीचर। इसमें जो ऑपरेशन रिसर्च का काम है, टॉपिक है, क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ये इसमें क्या करेंगे। पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे शेयर करता हूँ कि ये सब्जेक्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कहाँ से इसने स्टार्ट किया। ये बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, अच्छा ये तो कोर्स आउटलाइन है, ज़ाहिर है कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री अभी आपसे शेयर करने लगे हैं, GOR की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसने स्टार्ट किया था, स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए, पढ़ेंगे। और इस तरह से फिर मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मैथमेटिकल टूल्स हैं, देन प्रोग्रामिंग है, सिंप्लेक्स मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे, ड्यूल की थ्योरी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हाँ जी बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन, यही जो बसें, आपको बसें नहीं ठीक करानी मैंने, लेकिन देखेंगे कि आपके बिल्कुल हम इस पर मैथमेटिक्स जो है अपनी यूनिवर्सिटी की बस का रूट डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, कि जी इस रास्ते पर बस जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी। थ्योरी ऑफ क्वीन, कतारों में लोग खड़े होते हैं, वेट करते हैं, कितना किसी को कतार में वेट करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, ये भी इसी का प्रॉब्लम है। मार्कोव प्रोसेस पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर किसान कहता है जी कि मैंने इतनी फर्टिलाइजर यूज कर ली है, अगले सीजन में यूज करूंगा तो क्या होगा, देखेंगे ये। अच्छा ये कोर्स मैथ का है, आप देखेंगे ये मैथ का कोर्स है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अब यहाँ से एक्चुअली आपको थोड़ा सा ये भी इंडिकेट करना है कि जब हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ आवर लैंग्वेज, तो समझ आएगी कि वाकई ये तो हर जगह पर यूज हो रहा है। ठीक है जी, क्यूज पढ़ेंगे, वेटिंग टाइम है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो ये सारे का सारा एक्चुअली हमारी इस चैप्टर की, इस कोर्स की कोर्स आउटलाइन है। रिकमेंडेड बुक्स, जो कल रात को आपको मैंने बुक्स भेजी थी वो ये वाली थी, बैरी रेंडर की है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट, दैट इज द 11th एडिशन। और एक और बुक है वो भी मैं आज या कल भेज दूंगा, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च बाय हमदी ताहा। वैसे जब हमने अपने कोर्स में पढ़ी थी, जब हमने इस यूनिवर्सिटी से ये ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स पढ़ा था, तो हमारे टीचर ने हमें ताहा की बुक पढ़ाई थी। और वो जो टीचर है जिसने हमें ये ताहा की बुक पढ़ाई थी, वो मैथ का टीचर है, आजकल वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। तो वो मैथ के, उस वक्त उनकी MSc मैथ की थी, और बाद में फिर उन्होंने PhD जो अपनी कंप्लीट की थी वो कंप्यूटर साइंसेज में की थी। और आजकल वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं ज़ियाउल क़य्यूम साहब, उनसे हमने एक्चुअली ये मैथ की ऑपरेशन रिसर्च उनसे पढ़ा था, और उन्होंने हमें ये हमदी ताहा की बुक पढ़ाई थी। लेकिन ये ज़्यादा मैथमेटिकल है, यानी कि हमदी ताहा की जो बुक है इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। और क्योंकि हम स्टैट्स के स्टूडेंट थे तो हमारी रिक्वायरमेंट, टीचर कहता था आपने तो फार्मूले बनाने हैं तो आपको तो यही पढ़नी है। लेकिन जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है बैरी रेंडर की, देखना लिखा भी हुआ, एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट, तो जो बैरी रेंडर की बुक है वो ज़्यादातर अप्लाइड नेचर है, और मैंने चूंकि अप्लाइड ही आपसे डिस्कस करना है, कोई फार्मूले डेराइव नहीं आपसे करवाने, तो इस वजह से ये बुक जो है बैरी रेंडर की, वो हमने डिस्कस करेंगे इसको। ऑपरेशन रिसर्च, अच्छा कुछ लोग जो हैं जब बोलते हैं, मतलब इवन हमारी जो मीटिंग होती है, तो कुछ लोग जो है जो नहीं जानते, वो कहते हैं जी ऑपरेशन रिसर्च का करें, ये कोई ज्यादा ऑपरेशन हुए तो SQ लगा देते हैं। एक्चुअली ये ट्रू वर्ड ऑपरेशन रिसर्च की है, ऑपरेशन रिसर्च कोई वर्ड नहीं है। वो लगता है ऐसे ये प्लूरल सेंस में हो रहा है, और अक्सर लोग जो कहते हैं ये ना बोल रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च है, जो ये ऑपरेशन रिसर्च है। हाँ ये बात ठीक है, जैसे होता है ना USA में थोड़ा सा कलर COLO आ रहा है, हम जो ब्रिटिश है COLO UR बीच में लिखते हैं, लेबर में भी LOBOR लिखते हैं, हम LABOUR लिखते हैं, तो USA वाले वो खा जाते हैं, ब्रिटेन जो है वो उसमें तो U लिखता है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ नेम्स हैं, तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो USA में इसको ऑपरेशन रिसर्च कहा जाता है, और UK वाले या बाकी जो लोग हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट या इसको ऑपरेशनल रिसर्च का नाम देते हैं। तो ये सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं, बस USA वाले इसको जो है ना, आप देखो आपने कभी देखा होगा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, यहाँ पर हम तो बटन लाइट चलानी हो ना तो नीचे को करेंगे तो लाइट जलती है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वो ऊपर को करेंगे तो लाइट जलेगी, नीचे को करेंगे तो बंद होगी ना, उलट किया हुआ है।
वो कहते हैं जी हमने बस बाकी दुनिया से यूनिक होना है। लेफ्ट हैंड ड्राइव का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जी बाकी सारे सीधे हाथ से गाड़ी चलाते हैं, हमने उल्टे हाथ पे चलानी है, तो यूनिकनेस के लिए कहते हैं। तो शायद यही रीजन है, वरना कोई खास रीजन नहीं थी कि यूएसए वाले इसको क्यों ऐसा कहना स्टार्ट करें। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेशनल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि इसके वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसके स्टेप्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी आप या जिस मर्जी पैटर्न से आप इसे कर लें, तो ऐसा नहीं, वेल डिफाइंड इसके स्टेप्स होंगे ऑपरेशन रिसर्च। टू द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बैंक है तो बैंकिंग सिस्टम, बात हुई थी ना ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ आपका कंप्यूटर सिस्टम, आप इसको भी इसके ऊपर भी आप अप्लाई करोगे। यूजुअली इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। किसी भी सिस्टम की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर लें, तो जहां ट्रांसपोर्ट मैनेजर वहां बैठा हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में, वो जो लिमिटेड बसें हैं उसको चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, उनको मैनेज कर रहा है। उनको मैनेज करके कर, अच्छा ये इधर जाएगा, ये रूट की बस चलाएगा, बस ये वाली बस इन जगह पर जाएगी, ये बस इन जगह पर जाएगी, ताकि जल्दी से जल्दी बस रिटर्न हो, कम से कम पेट्रोल लगे, ड्राइवर भी मैनेज हो। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, ये तो नहीं उसका कहते अच्छा ये सारे आ जाना, सुबह मैं बता दूंगा कौन किसने कौन सी बस लेके जानी, तो ऐसा नहीं है, उनको ड्यूटी मिली है। तो क्या मैंने टाइम टेबल ही आपका मैनेज किया? मैंने भी तो आपका टाइम टेबल ही मैनेज किया है। वरना जी 15 तारीख को देखेंगे कि कौन सी क्लास किस वक्त आएगी, शोर मचा हुआ, हर कोई कह रहा है हमारी क्लास कब होगी। ये सब जगह ये चीज चलती है। प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब आपके जो कंप्यूटर की मैं बात करूं, तो आप की जो कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज करें, आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हो, तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम में आपने रैम भी यूज करनी, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करनी, तो जो सॉफ्टवेयर है उसे रैम नहीं चाहिए। फर्ज करें आप डाटा स्ट्रक्चर में कोई आप सॉर्टिंग टेक्निक आपने बनाई है जी, ये इंसर्शन शॉर्ट है, ये बबल शॉर्ट है, ये फ्लावर शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, करने तो सबने सॉर्टिंग है, लेकिन वो टेक्निक प्रेफरेबली यूज की जाएगी या रिकमेंड की जाएगी जो मिनिमम रैम मेमोरी यूज करते हुए सॉर्टिंग हो जाए। ये तो नहीं एक छोटा सा काम करना, तो आप कहेंगे मैंने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें ये 50 लाइनों का मैंने प्रोग्राम बनाया, क्या करता है ये जी 10 वैल्यू को जमा कर देगा। तो करते रहे, आपने देखा कि आपने उसका इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी हैं और काम मामूली सा। एक कहता जी मैंने यही काम किया जस्ट विद द हेल्प ऑफ 2 इंस्ट्रक्शन, बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इतने सेकंड बस सीपीयू को लेगा, तो वो ज्यादा बेहतर उसमें रिसोर्सेज है। तो यही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि ये ओआर एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच होगी जो कि सिस्टम के जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, मतलब मैंने बात कर दी ना, घरों में आपकी वालदा मैनेज करती है रिसोर्सेज को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, कि अच्छा जी अब ये हो गया, अब ये हो गया है। इवन घरों में बिजली आ जाती चले जाती है, कभी गैस चले जाती है, कभी पानी ऑफ हो जाता है, तो आपकी वालदा ने ना मैनेजमेंट की हुई है, इतने वक्त मैं खाना बना लूंगी, इतने वक्त ये कर लूंगी, इतने वक्त मैं तुम्हारी खाला से बातें करूंगी। वो खाला से बातें करेंगी ना तो सारा दिन उधर ही गुजर जाता है। बहरहाल चले, उन्होंने तो मैनेज किया ना रिसोर्सेज को। तो यही सारा काम होता है। मतलब आप सिंपली किसी को कहें ये सब्जेक्ट क्या सिखाता है, सिंपल जैसे कहते हैं ना फास्ट फूड बातें बातें बता दो, तो ओआर क्या सिखाता है? रिसोर्स मैनेजमेंट का सिखाता है। जनरल जिसे कहते हैं ना, दो लफ्जी बात है, बाकी तो जाहिर है उसकी टेक्निकल डेफिनेशन होगी। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। रिसोर्सेज तो किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होते, चाहे वो इकोनॉमिक्स का बच्चा हो, मैथ्स का हो, स्टैट्स का हो, कंप्यूटर साइंसेज का हो, एग्रीकल्चर का हो। यही रीजन है कि ये सब्जेक्ट जो है ना ऑपरेशन रिसर्च का, ये सोशियोलॉजी वालों को भी पढ़ाते हैं, हम इकोनॉमिक्स वालों को भी पढ़ाते हैं। मेरा कोलीग इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स को भी पढ़ाते हैं, स्टैट्स वालों को भी पढ़ाते हैं। तो ये फिर स्टैट्स की तरह ये भी एक जनरल सब्जेक्ट है क्योंकि आपको ये रिसोर्स एलोकेशन बताता है। A quantitative model of the system is developed with the objectives of prediction, guess करना, फ्यूचर के मतलब, कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं किसी चीज, हम कहते हैं यार इसका बेहतरीन इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हमें इनकम मिले, तो हम कहते हैं यार आपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज, अपने ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करना है। क्या जी आपका ऑब्जेक्टिव? ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इनको ऐसे यूज करें कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा है। आप भी ऑप्टिमाइज करते हो अपने पेपर में मार्क्स को। अच्छा ये मार्क्स जो है वो फर्ज करें एक सब्जेक्टिव पेपर है, ये 2 नंबर का आपने तो अच्छा ये बात में करेंगे, और मेरे पास टाइम लिमिटेड है,
टाइम लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है। ये फ्ला है, आप कहेंगे अच्छा ये एक नंबर का है, कैलकुलेशन ज्यादा है, आप इसको बाद में करते हो। कोई बच्चा इसको मैनेज नहीं करता तो कहता है जो पहला क्वेश्चन है बस मैंने पहले ही करता हूँ, फिर जो बाद में आएगा बाद में। मैंने आज तक तो ये क्वेश्चन दूसरे अटेम्प्ट पे किया ही नहीं, मैं हमेशा पहली अटेम्प्ट में करता हूँ, बैठा रहता है। हुआ ही नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, आपने कहना नहीं जी नहीं मेरी जिद थी इसके बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप डिसीजन करते हो। जो अच्छा मैनेजर होगा अगर वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर ले, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ वो बेटर प्रॉफिट ले सकता है, या अगर वो कॉस्ट आ रही है तो कम से कम कॉस्ट में वो अपना काम सारा का सारा कर सकता है। तो OR एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है कि जो कि आपको ये सारे काम सिखाती है कि हाउ टू यूज योर लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम इट। अब ये स्टार्ट एक्चुअली कहाँ से लिया इसने, क्या ये बनाया गया स्पेसिफिकली एजुकेशन पर्पस के लिए? तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जो जंगे दोम, उसमें आपको आइडिया होगा कि यूएसए और ब्रिटेन ये अलाइन थे, इत्तेहादी थे, ये मिलकर उन्होंने जंग लड़ी। और वर्ल्ड वॉर इसलिए कि पूरी दुनिया में ये फैल गई थी। अब जब ये जंग लड़ रहे थे और जाहिर है कि ये दो मेन थे, अब इनके पास जो आर्मी थी डिप्यूट करने के लिए वो अनलिमिटेड तो नहीं थी कि अच्छा जी उधर से हमला हो गया, फलां मुल्क ने कर दिया है, वो भी शामिल हो गया है, अच्छा जी ये 5 लाख फौजी ले जाओ और उधर जहाँ के सरहदों पर खड़े कर दो, ये 1500 टैंक ले जाओ, ये जहाज ले जाओ। तो ऐसा तो नहीं था, सब जगह इंगेज थे। अच्छा अब मसला क्या आ रहा है, फर्ज करें पता चला जी कि आप इधर इधर आपने लगाए हुए हैं, आर्मी लगाई हुई है, मुख्तलिफ कंट्री आते गए थे ना वर्ल्ड वॉर में, पहले एक इन्वॉल्व हुआ फिर दूसरा इन्वॉल्व हुआ। अच्छा जी इधर इस कंट्री के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है तो यहाँ क्यों आर्मी लगा देनी, पता चला जी वो भी दूसरे के साथ मिल गया, उसने भी अब हमला कर दिया है। अब मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम से आपने एक जगह से आर्मी पिक करनी है और उसको जहां पर अब नई सरहद खुल गई या नया हमला हो गया वहां पर आपने डिप्यूट करनी है क्विकेस्ट वे से, किस रास्ते से लेके जाया जाए, कहाँ से आर्मी हटाई जाए, ये ना हो कि उधर हटा ले उधर से हमला हो जाए। तो बहुत सारे इस तरह के डिसीजन, कैन यू इमेजिन, उन्होंने मैथमेटिशियन से उस वक्त हेल्प ली। उन्होंने कहा जी आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि आप हमें ये बता सकें कि ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बस इतने के हमारे पास फौजी हैं, इतने के हमारे पास जो है जहाज हैं, इतने के हमारे पास ये चीजें हैं, तोप है, ये है, प्लान है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट वे से हम यहाँ पर ले आए, तो कैसे करें? लाइक फर्ज करें ये आपके 1122 वाले फिरते हैं, इन्होंने वो जगह स्पॉट की हुई है कि यहाँ बना लेते हैं। या क्या जो आजकल तो क्योंकि IT का दौर है ना, वो फवादस है, कोई शख्स फिर रहा है, पता चला जी फलां गली में इस वक्त जो है वो डाकू फिर रहे हैं, तो वो फौरन रिस्पॉन्स करते हैं कि ये क्लोजेस्ट आप इसको कहो, ये फौरन ईगल स्वॉर्ड वाले वहां पर पहुंच जाए। तो हम पढ़ेंगे शॉर्टेज यूज कैसे है, आपसे मैं करवाऊंगा, बल्कि मैं एक असाइनमेंट आपको दूंगा कि आपने यूनिवर्सिटी का रूट ट्रैक करना है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि आप बताएं कि बस पहले कहाँ किस जगह पर जाए, किस जगह पर जाए, किस जगह पर जाए, और आप कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है सबसे जल्दी कहाँ बस मैक्सिमम स्पॉट पे भी टच करें, 8 10 12 जिस इलाके से वो जिस स्पॉट से वो बच्चे पिक करती है, और अपने यूनिवर्सिटी भी वो मिनिमम टाइम पे ले आए ताकि पेट्रोल की बचत हो, बच्चे अपने टाइम पर अपनी क्लासेस में पहुंच जाएं और कम से कम टाइम भी लगे। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इसी तो मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमाइज करना होगा, इसमें हमने आखिर में जाके पढ़ना है शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह के, तो ये एक्चुअली ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 में जब ग्रेट ब्रिटेन ने एक जो था मेनली ब्लिंकेट, उसने एक्चुअली ये सारा का सारा जो है वो किया। और फिर इसी तरह की बात यूएस मिलिट्री इन्वायरमेंट में, तो बेसिकली ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जो था, तो उससे पहले शायद उसका वजूद नहीं था, तो वहां पर एक टीम कंस्टिट्यूट की गई कि जी आप 4 या 5 उसमें कोई मैथ्स के लोग थे, तो एक OR टीम कंस्टिट्यूट की गई। और उन्होंने जनरलों को नहीं पता था कि कहाँ से आर्मी कितनी लगी हुई है, कहाँ से हटानी है, शॉर्टेस्ट वे कौन सा बनता है उस जगह पर पहुंचाने का, उन्हें कौन सा आइडिया हो रहा था कि जिस रास्ते से जाए। जैसे देखें आपका ये जो गूगल मैप है आपको ट्रैक करता है कि जी इस जगह पहुंचना है, आप अपनी डेस्टिनेशन देते हो, आप अपना सोर्स देते हो, कहते हैं जी इस वक्त खड़े हैं, तो क्या आपको वो शॉर्टेस्ट रूट से नहीं लेके जाता? ठीक है ना? कैसे कैलकुलेशन करता है कि यहाँ पहुंच गए तो सबसे स्मॉल रास्ता, बिल्कुल आप देखेंगे कि मैं आपको शॉर्टेस्ट रूट सिखाऊंगा। तो
ऐसे ही वो होगा कि अच्छा जी इस रास्ते से जाएंगे तो ये बनेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो आप कहेंगे रास्ते तो बेशुमार उस जगह पहुंचते हैं, तो क्या एक एक रास्ते को कैलकुलेट करेंगे? तो नहीं करेंगे। हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे जो कि आपको शॉर्टेस्ट रास्ते से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो एल्गोरिदम पढ़ेंगे ना, मैं एल्गोरिदम आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि उसका मैथमेटिक्स आपको बताऊंगा, और आपसे मैं डिमांड शायद करूं कि जी आप क्या इसका डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है आपने, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी हुई है, क्या आप कोई ऐसा प्रोग्राम यूज करते हुए जो मैंने आपको मैथमेटिकली चीज पढ़ा दी है, क्या आप इसके स्टेप बनाते हुए इसका कोई मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर छोटा सा बना सकते हैं? दैट्स वेरी गुड। अगर आप बना सकें छोटी सी एक्सरसाइज ना, मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम आप बनाते रहे ना, सी में फला